Good morning. Welcome to Pre-Market Road by Reliance Trading Academy. So let us once again start with Dow Jones. तो कल फेड का मीटिंग था, कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह होने वाले थे और उसके चलते अनाउंसमेंट होने के पहले ही थोड़ा सा डाउ जोन्स ने ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया था, बट फाइनली जो हम लोग ने रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके रखा है, जो पिछले हफ्ते भर से हम लोग 33,300 का रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं। अभी इसको मैं इनफैक्ट ये ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से 33,300 का रेजिस्टेंस, तो उसके ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आ रहा है, बट एट द सेम टाइम नीचे जो 33,000 का सपोर्ट है उसके नीचे भी क्लोज नहीं हुआ है। तो रेंज बाउंड है मार्केट, लेकिन जैसे मैंने कल भी बोला था कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स या ओवरऑल जो डेटा बता रहा है वो बेयरिश ही बता रहा है। तो इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। जो कल के प्री मार्केट में भी मैंने बोला था कि ये 33,050 से लेके 33,100 इसके नीचे एक बार क्लोजिंग आ गया और इवेंचुअली 33,000 के नीचे क्लोजिंग आ गया तो हमारी नीचे की तरफ की जर्नी शुरू हो सकती है। बट अभी फिलहाल ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो 33,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, अगर हो गया ऐसा कुछ, तो फिर हमें ऊपर 34,000 तक का भी मूवमेंट मिल सकता है। तो ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसका ब्रेकआउट होने का इंतजार है, और एज पर ऑप्शंस डेटा अगर मैं सही हूं तो बेयरिश ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेट्स सी, आज शायद हमें कुछ, आज या कल के काम में हमें डाउ जोन्स का, क्योंकि उनका एक्सपायरी फ्राइडे को होता है, तो कल के एक्सपायरी के वक्त हमें आइदर साइड, किसी भी एक साइड में ब्रेकआउट मिल सकता है। सेम विथ S&P 500 3,900 का जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। नीचे 3,800 का सपोर्ट है, तो कल भी 3,900 के बहुत करीब गया था, लेकिन वहां से रिजेक्ट किया और अभी फिर से फ्यूचर्स में इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो यस्टरडेज क्लोजिंग। सो ऊपर की तरफ से रिजेक्शन है, ये क्लियर है। फेड का जो अनाउंसमेंट हुआ है कल वो भी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग पॉजिटिव तो है नहीं। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा बोला है कि फ्यूचर में भी इंटरेस्ट रेट वो लोग बढ़ाने का ही सोच रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम करने का या घटाने का ऐसा कोई अभी उनके नियर फ्यूचर के प्लानिंग में नहीं है। सो देर इज नथिंग पॉजिटिव एज ऑफ नाउ, सो देर इज नो रीजन फॉर अस टू गो अप, बट देन ऑब्वियसली मार्केट हैज habit of surprising us, so we have to always remain careful about it. SGX निफ्टी ने भी, क्योंकि कल डाउ जोन्स ने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया था, S&P 500 ऊपर था, तो SGX निफ्टी भी थोड़ा बहुत ऊपर था, लेकिन जो भी गेन्स थे उसके एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 18,180-90 के करीब वो पहुंच गया था। तो ऐसा लग रहा था कि वो 18,200 टेस्ट करेगा, लेकिन वहां से फिर से जो भी गेन्स था वो उसने वॉश आउट कर दिया है। तो अभी सिर्फ 30-40 पॉइंट के आसपास का ही डिफरेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एट मैक्स अगर जा पाया तो निफ्टी 18,100 के आसपास हमें ओपनिंग दे सकता है। बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं हो सकता, नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो 18,100 के आसपास हमें ओपनिंग मिल सकता है। उसके बाद में जो कल का कामकाज हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। तो अगर उसी के ऊपर आगे काम उसी डायरेक्शन में होता है तो ऑब्वियसली आज प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग 18,000 के नीचे भी एक डीप डाइव ले सकते हैं। 18,100 के आसपास ओपन होके हमारा जर्नी जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। ऊपर जाएगा अगर तो 18,200 तक ही मैक्सिमम जाएगा। तो 18,200 अगर गया भी तो वहां से फिर से हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और एक्सपायरी डे लॉटरी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। नीचे की तरफ का ही मेरा जो अनुमान है वो बेयरिश ही सेंटिमेंट मेरी तरफ से बहुत ज्यादा बेयरिश है। सेम कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी ऑल्सो,
तो कल जो भी हमने रेंज स्पेसिफाई किया था कुछ समय के लिए 43,500 के ऊपर जरूर चला गया, लेकिन वहां से जो रिजेक्शन मिला है, आज अगर थोड़ा ऊपर आता भी है बैंक निफ्टी, तो अगर ऊपर आता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो लेकिन फिर भी ऊपर आया तो 43,140 या 43,150 के आसपास से मैं फिर से उसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ही एक्सपेक्ट करूंगा देखने के लिए। अगर मुझे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वहां से मिली, मतलब ये जो कैंडल डे बिफोर यस्टरडे की है इसके लो के पास, ठीक है, तो 43,150 राउंड फिगर, वहां से अगर मुझे शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं वहां से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में भी देखूंगा, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 43,350 के ऊपर होगा, बट ये थोड़ा ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, बट स्टिल वी हैव टू कीप दैट मच स्पेस, है ना। 150 पॉइंट का हमें 150-200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रख सकते हैं हम, ओके। तो ओवरऑल बेयरिश ही है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूं तो मन्नपुरम फाइनेंस में एक बहुत बढ़िया शॉर्ट बिल्टअप है ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर 122 से लेकर 125 के बीच में, या एकदम सटीक अगर देखो तो 124-25 के बीच में से अगर मुझे ये जो रेड बॉक्स मैंने ड्रॉ किया, अगर यहाँ के आसपास से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है, 122 से लेकर 125, ठीक है, तो 126 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर नीचे की तरफ मेरा इंट्राडे के लिए 118-119 का एक टारगेट रहेगा, और सेकेंड टारगेट मेरा 115 का रहेगा। तो 115 के आसपास तक का मुझे मूवमेंट, जो कि अच्छा खासा मूवमेंट रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी देखो तो लेटेस्ट चेक, तो मान लो मुझे 124 पे एंट्री मिलता है, तो 124 से लेके 120, मतलब ये 3% का मूवमेंट मिलता है, और 115 तक चला गया तो 7%, विच इज नॉट बैड। सो एक मन्नपुरम फाइनेंस में शॉर्ट बिल्टअप है और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। तो फिलहाल आज के प्री मार्केट रोड में इतना ही, कल फिर मिलेंगे प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। बिफोर लिविंग, please don't forget to like, share, comment and subscribe. All the best for the first weekly expiry of 2023. Trade safe, don't trade without stop loss. Take care. Bye bye.